क्लास फर्स्ट। और आज की क्लास जो हमारी वो है इंग्लिश की। तो आप लोगों को जैसे कि पता है इंग्लिश तो हमारी लैंग्वेज है नहीं, हमारी जो मातृभाषा है वो क्या हमारी हिंदी। हमारी जो मातृभाषा है वो कौन सी हमारी हिंदी है। तो ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये आई कहां से, ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये आई कहां से। तो मैं आप लोगों को बताऊं अंग्रेजी शिक्षा का जो विस्तार था, अंग्रेजी शिक्षा का जो विस्तार था, विस्तार भारत में किसने शुरू किया था। तो ये अंग्रेजी अधिकारी जो थे, अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड जो मैकाले ने जो था इसका विस्तार किया था। अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार किसने किया था हमारे देश में, लॉर्ड मैकाले ने। तो हम यहाँ से जानना चाहते हैं कब इन्होंने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए गए थे। तो तब से हमारे देश में जो है अंग्रेजी शिक्षा का जो है पर्सनल है और हम इसको हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो हमारी इंग्लिश हो चुकी है और हिंदी हमारी जो है मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा जो हमारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये एक क्वेश्चन था आप लोगों को इंग्लिश के बारे में पता होना चाहिए। अंग्रेजी जो हमारी भाषा नहीं थी, संस्कृत हमारे वेदों में पुराणों में संस्कृत भाषा का जिक्र है, संस्कृत हमारी भाषा थी। उसका एक शॉर्ट रूप जो है हिंदी है, उसको टिक करके किया गया है। और जो है इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो यूरोप कंट्रीज की लैंग्वेज है जो हमारे इंडिया में लेकर आए थे। क्यों लेकर आए थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर व्यापार के बाद हमारे देश में शासन कर लिया था। तो चलिए जो बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो मैं आप लोगों को बता दूं जो आप लोगों ने पढ़े होंगे अल्फाबेट जो पढ़े ये 26 है, कितने 26 है। अगर अल्फाबेट्स की बात करें तो ये 26 है। और अल्फाबेट मतलब कि जैसे A से लेकर Z, अल्फाबेट्स क्या है, ए लेटर की सीरीज है, लेटर की क्या है सीरीज है। ये क्या कहा जाते हैं मेरे बच्चों, आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेगा स्टार्टिंग क्लास में देते हैं A to Z स्मॉल लेटर में और कैपिटल लेटर में देते हैं। यानी ये जो लेटर है ये जो छोटे चिन्हों में आपको दिखाई देता है, सिंबल में दिखाई देता है, साइन में दिखाई देता है, इसको बोला जाता है स्मॉल लेटर्स। और जो बड़े में हो जाते हैं इसको बोला जाता है कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। अब जो इंग्लिश अल्फाबेट जो हमारे सामने 26 है, इसमें से भी क्या किया गया, इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक वोवेल्स हो गए और कॉन्सोनेंट्स हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए और वावल हो गए। यानी हिंदी में जिनको स्वर कहा जाता है और इनको व्यंजन कहा जाता है। तो इंग्लिश में अगर हम वावल्स लेटर की बात करें, इंग्लिश में वावल लेटर की बात करें तो लेटर्स आ जाएंगे हमारे 5, जो कौन से होंगे A, E, I, O, U। और कॉन्सोनेंट की बात करें जो 26 में से ये -5 हो गए, जो 21 जो रहते हैं B, C, D, F, G, H, K, L, M, इस तरीके से जो भी हमारे रहते हैं 21 वो क्या रहे कॉन्सोनेंट। तो पहले बच्चों शुरू में एक हमने नाम सुनाई दिया कि लेटर। ये जो हम ये A, B, C, D ये क्या बोले जाएंगे, लेटर बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे, ये लेटर। अब जो होगा इन लेटर से, इन लेटर को मिला के लेटर्स बनता, एक से अधिक जो हो जाते हैं जो क्या हो जाते हैं लेटर्स हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखा C-A-T कैट, लेटर्स को मिलाने से एक शब्द आया कैट, यानी ये क्या हुआ वर्ड, क्या हुआ ये वर्ड। तो हम कह सकते हैं लेटर से मिलकर क्या बनता है, वर्ड्स बनता है। क्या बनता है, वर्ड, जो जिसको हिंदी में कहा जाते हैं शब्द, और लेटर को हिंदी में कहा जाता है वर्ड। वर्ड यानी ये क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज की छोटी से छोटी जो साउंड होती है वो होती है, जिसको हम इंग्लिश में भी जानते हैं, हिंदी में भी जानते हैं। शब्दों को वह समूह, ठीक है ना, शब्दों का वह समूह जो अपने आप से ही
क्या हो डिफाइन किए जाए, वो क्या होते हैं लेटर्स होते हैं, सिंगल फॉर्म। तो अब यहाँ से लेटर से वो क्या बना वर्ड्स बना, वर्ड्स से जब बहुत सारे वर्ड्स हो गए, जैसे मैं यहाँ कैट है इसके साथ में एक लाइन और लिख दूं, जैसे सी सेट ऑन द चेयर, मैंने ये लिख दिया। तो इन वर्ड से ये बिग वर्ड है, ये बिग वर्ड है, ये भी, ये भी, ये भी, इन वर्ड से फॉर्मेशन बनी। और फॉर्मेशन किसकी बनी, सेंटेंस की। किसकी बनी, सेंटेंस की। सेंटेंस की अगर डेफिनेशन देंगे तो हम क्या देंगे, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ये जो वर्ड्स है इन वर्ड्स के शब्दों के समूह, इन वर्ड्स के ग्रुप्स को ही हम क्या कहते हैं, सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, वाक्य। तो प्यारे बच्चों, लेटर से क्या हुआ, लेटर से आपके बने वर्ड, वर्ड से क्या बने फिर आपके सेंटेंस, और सेंटेंस से हम आगे जो चल देंगे वो हमारी कहानी कुछ इस प्रकार से होगी। अब सेंटेंस की बात करें हम, तो सेंटेंस को 8 भागों में जो था डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि हम इसको नाम देंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वाक्य के रूप कह सकते हैं, भेद कह सकते हैं। तो इनको कितने प्रकार से डिफाइन किया गया है, इनको किया गया 8 प्रकार से। तो सबसे पहले क्या आता है, नाउन। सबसे पहले क्या आता है, नाउन। यानी इंग्लिश में जब हम पढ़ेंगे तो हमें पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जरूर से भी जरूर पता होना चाहिए। तो नाउन के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम। तीसरा एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में कहा जाता है विशेषण। चौथा है एडवर्ब, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्रिया विशेषण। और इसके बाद है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ पर आएगी अब वर्ब, जिसको कहा जाता है क्रिया। इसके बाद जो है आपका छठा जो हो जाएगा वो है कंजंक्शन। इसके बाद जो आपका प्रीपोजिशन। इसके बाद हो जाएगा आपका इंटरजेक्शन। अब इनमें क्या होगा प्यारे बच्चों, नाउन के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे, प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में, कंजंक्शन के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, इंटरजेक्शन के बारे में। और इनको पढ़ते वक्त हम क्या करेंगे, इनके साथ के साथ हम ये देखेंगे कि इनका इस्तेमाल किस रूप में इंग्लिश में किया जाता है। सबसे पहले अगर मैं नाउन की बात करूं, तो नाउन का जो होता है नेमिंग वर्ड। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बताऊं, जिसका भी कोई नाम है, जिसका कोई भी नाम है आपके सामने, वो सब नाम है, जिसका भी नाम है। मैंने ये आपके सामने बोर्ड है, बोर्ड क्या है, नाउन। मैं किसका इस्तेमाल कर रहा हूं, मार्कर, इसका भी नाम है, ये क्या है, नाउन। ये आपके सामने क्या है, बोर्ड, इसका भी हम बोर्ड कहते, दीवार कहते, तो इसका भी नाम है, ये क्या है, दीवार। और तो और जैसे कि अगर कोई भी चीज है, ये है, डस्टर है, जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, नाउन है। तो पहली परिभाषा है जो हमें दिखाई दे सकता है, जिसको हम देख सकते हैं, वो चीज क्या है, नाउन है। मैं इसको टच कर सकता हूं, यानी जिसको हम टच कर सकते हैं वो भी क्या आपका नाउन। जिसका हम टेस्ट कर सकते हैं, यानी जिसको हम चख सकते हैं, वो क्या है, नाउन। मिल्क है, वाटर है, जो भी चीजें जिनको हम चख सकते हैं वो क्या आपका नाउन है। तो इस तरीके से जो हमारी डेफिनेशन जो बनेगी, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जिसका हम टेस्ट ले सकते हैं, स्वाद चख सकते हैं, वो सारी चीजें क्या है, नाउन है। तो सीधी सी बात है, तो नाउन के बारे में हमने पढ़ लिया कि किसी का भी नाम क्या होता है, नाउन होता है। तो नाउन को भी, नाउन के जो पार्ट्स होंगे वो कितने भागों, कितने होंगे, 5। कितने होंगे नाउन के पार्ट्स, 5 होंगे।
सबसे पहले क्या है? कॉमन नाउन। सबसे पहला क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है प्यारे बच्चों? कॉमन नाउन वो होता है जैसे कि आप क्लास में बैठे हैं और क्लास में मैं कहूं कि बॉय बैठे हैं, गर्ल्स बैठे हैं, तो ये बॉयज बैठे, गर्ल्स बैठे, ये क्या कॉमन नाउन है? क्या ये कॉमन नाउन है? मैं कहूं कि बाहर जो है ट्री है, ट्री क्या है कि कॉमन नाउन, क्योंकि मैंने ट्री का नाम ले लिया तो ये क्या है? कॉमन नाउन। मैंने कहा कि बाहर जो है एनिमल्स है, एनिमल्स क्या है? कॉमन नाउन है। मैंने कहा कि बर्ड्स उड़ रहे हैं, वो क्या है? कॉमन नाउन है। यानी जिसमें आप लोग जान सकते हैं, कह सकते हैं कि जिसमें किसी का नाम ना लिया जाए, उसकी जाति से उसको प्रकट किया जाए, वो क्या होगा? कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में इसको लिखा जाता है जातिवाचक संज्ञा। क्या लिखा जाता है इसको? जातिवाचक संज्ञा। यानी उसी का से उसको पता लगाए कि वो क्या है। अगर मैं आप लोगों के सामने लिखूं बोर्ड, बोर्ड कैसा नाउन है? बोर्ड कॉमन नाउन है, क्योंकि बोर्ड व्हाइट भी होता है, ब्लैक भी होता है, ग्रीन भी होता है, ये बहुत सारे टाइप्स के। अगर इस बोर्ड का कोई नाम है, अगर मैं इसका नाम लिखूं तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन। लेकिन ये है, ये मार्कर है, मैंने खाली मार्कर ही लिखा, ये आप लोगों से पूछेंगे क्या है? कॉमन नाउन है। क्या ये कॉमन नाउन है? तो जिसका भी कोई आपको नाम दिखाई दे वो होगा आपका प्रॉपर नाउन, जिसका नाम नहीं होगा वो क्या होगा? आपका कॉमन नाउन। अगर मैं पूछूं फादर क्या है, तो फादर क्या है? कॉमन नाउन। फादर क्या है? कॉमन नाउन। फादर क्या रहेगा आपका? कॉमन नाउन। मदर क्या रहेगा? कॉमन नाउन। ब्रदर क्या रहेगा? कॉमन नाउन। सिस्टर क्या रहेगा? कॉमन नाउन। अगर मैं इनके नाम लिखना शुरू कर दूं, मैं को बॉयज में मेरे पास जो भी बैठे हैं, वो बैठा है लक्ष्य बैठा है, तो लक्ष्य क्या है? प्रॉपर नाउन। जिसका नाम आ जाए वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। लड़की है बैठी है, मान लो यहाँ पर बैठी है, क्या नाम बेटे? नैना है, तो नैना क्या है? यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। नैना क्या यहाँ पर? प्रॉपर नाउन। अगर ट्री का कोई नाम लिया जाता है तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। एनिमल्स, बर्ड्स में भी ऐसे ही होगा, जब उनके नाम से परिभाषित किया जाएगा वो क्या होंगे? आपके प्रॉपर नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन तो मैंने ये दिखा दी थी नेमिंग वर्ड से। अगर आप बेसिक क्लासेस में लिखोगे तो क्या लिखोगे? वो लिखोगे a noun is the name of a person, place or things etc. यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी चीज का नाम क्या होगा? नाउन होगा। क्या होगा? वो नाउन होगा। यानी प्ले पर्सन आ गया, पर्सन में मैंने लिखा अपना नाम आशु सर, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। अगर मैंने लिखा टीचर, तो टीचर लिखा तो ये क्या है? कॉमन नाउन है। टीचर, टीचर क्या है? कॉमन नाउन है। अगर मैंने लिखा ए ग्रुप